बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबरें इस वक्त जो आ रही हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक हो गई हैं और जो बातें इस वक्त चल रही हैं उनको लेकर ये चीज़ देखी जा रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब अपने जो पत्ते हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के खेल रहे हैं और बड़े ही तरतीब के साथ और बड़े ही डिसेंट वे में खेल रहे हैं और अपना पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, अपनी बातें भी सारी पहुंचा रहे हैं और अगले बंदों को प्रेशराइज भी करते जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में कही थी कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त छोटे छोटे टाइम बम लगाते जा रहे हैं और जैसे ही कोई उनके खिलाफ कदम उठाएगा तो वो ब्लास्ट होगा और उसका फिर जो रिएक्शन है, जिसका नुकसान है, वो उसी को होगा जो कि कदम उठाएगा इमरान खान के खिलाफ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके अलावा मैं आपको ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा कि भाईजान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, वज़ीर-ए-आज़म थे साबिक हमारे, इमरान खान साहब, उनको असल में इस सारे गेम जो रजीम चेंज गेम थी उसमें निकाला क्यों गया है और किसके यहाँ पे निकाला गया और सबसे बड़े जो रीज़न थे वो क्या थे कि क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ साहब पूछते मुझे क्यों निकाला, इमरान खान साहब को पता है कि उन्हें क्यों निकाला गया और उनको क्यों निकाला गया हम भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगा कि वाकई यही सूरत हाल है जिसकी वजह से इनको निकाला गया। और ये बड़ी तकलीफ दे बात होगी कि पाकिस्तान के हक में थे और पाकिस्तान के लिए ऐसे काम करने जा रहे थे कि जिसकी बिना पर उनको निकाला गया। अगर वो काम हो जाते तो भाई मैं कहता हूं कि पाकिस्तान आने वाले चंद ही सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाता और जो IMF के कर्ज़े शर्तें हैं वो भी ख़त्म हो जाते और बड़ी चीज़ें हो सकती थी, क्लियर हो सकती थी। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, रजीम चेंज कर दी गई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक मुल्क अमेरिका को कभी भी ये तस्लीम वो इस चीज़ को नहीं मान सकता कि पाकिस्तान अपनी मर्जी कर सके। तो ये चीज़ हुई है और इस पर भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब ने अभी तक की गेम खेली है मैं सबसे पहले उस पर बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने दो तीन चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिसको लेकर बड़े ही मतलब वो हालात समझ से बाहर होते जा रहे हैं। समझ नहीं आता, कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जितनी बेहतरीन सियासत इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि कोई और भी कर सकता हो। और मंजे हुए सियासतदान के तौर पर जैसे वो मंजे हुए खिलाड़ी थे वैसे ही मंजे हुए सियासतदान के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊँ कि उन्होंने आर्मी चीफ की जो बात हुई थी उसके रिप्लाई दिए हैं और बड़े ही मीठे अंदाज में रिप्लाई दिए हैं। आर्मी चीफ जब लाहौर आए थे तो उनसे बात नहीं चाहते हुई तो उनकी जो बातें निकली उस पर इमरान खान साहब ने अपना जो है वो बड़े मीठे अंदाज में बातें की हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं उनका बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा इनको होने वाला है। और जो ये एक कंसेप्ट बन रहा था कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और उनको पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर, उस चीज़ को लेकर इमरान खान साहब ने एक जो बयान दिया है, मैं मतलब इनकी सियासत का गुरुदीदा हो गया हूँ कि क्या ज़बरदस्त तरीके से खेला उन्होंने और क्या ही ज़बरदस्त किस्म का बाउंसर मारा है उन्होंने। सहाफ़ियों से कल सहाफ़ियों को बुलाया, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को बुलाकर उनसे बातचीत की, उनको मतलब अपना वो सारे सवालात जवाबात किए। ऐसे में उन्होंने छोटी सी बात की, उन्होंने कहा जी कि ये जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है इस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा हयात, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का लगाया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन थी उस वक्त की उनके आपस में क्लैशेस चल रहे थे उसके जो है तकर्री पर, तो उसको तो हमने नहीं लगाया था, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बंदा आया था उसको लगाया गया था। तो ये बयान तो छोटा सा बयान है जो उन्होंने वैसे ही बात करते हुए कह दिया, लेकिन इसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जाएंगे ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब जहाँ ये बात सामने नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए ये मतलब अभी भी मुक़्तदर हल्के की बात कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, जो मतलब सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो भी बातें कर रहे हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस शुरू किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से बाहर करने के लिए शुरू किया गया है। कहते हैं जी कि हो सकता है कि PTI को बैन कर दिया जाए। अगर ये ना हुआ तो एटलीस्ट इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो इमरान खान साहब ने ये बात कर दी है कि वो तो स्टैब्लिशमेंट का लगाया गया बंदा है, तो ये है कि अगर कल को ये फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है तो ये एक नैरेटिव बिल्ड कर हो चुका होगा कि ये तो स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, उन्होंने रिमूव किया है। उसका सबसे ज़्यादा जो गुस्सा निकलेगा, जो उसकी सबसे हीट जो है वो जाएगी, वो किधर जाएगी, उधर ही जाएगी इदारों पर। तो ये मतलब प्रेशराइज करने की भी चीज़ है, टैक्टिक है ये। और मेरे ख्याल में कि ये इस चीज़ को लेकर एस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर वो वाकई इस चक्कर में हैं तो फिर थोड़ी सी उन्हें केयर करना पड़ेगी।
क्योंकि फॉरेन फंडिंग केसेस को लेकर मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर आपने फॉरेन फंडिंग केस को सुनना है तो बेहतर है कि आप मेरी पार्टी के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस भी सुने और इकट्ठे दिनों का फैसला करें, फिर आपको समझ आएगी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये एक चीज़ उन्होंने कही। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही है वो ये कही है कि ये जो अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ जो केस रेफरेंस दायर किया गया था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, वो मेरा नहीं था। उसमें हुआ ये था कि वो फ़रोग नसीम जो माहिर कानून थे उन्होंने इस चीज़ को पिटीशन दायर करवाई थी। और ये भी एक हकीकत है कि जो फ़रोग नसीम साहब हैं वो MQM के वफादार थोड़े हैं, स्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा वफादार हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है। और इस चीज़ को जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि वो तो फ़रोग नसीम का था, उसने करवाया, तो ये चीज़ है कि वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को प्यार भरा अंदाज में जो है वो पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि इसमें भी अदलिया के खिलाफ भी जो सीन चला वो आपकी तरफ से चलाएगा। अब यहाँ पर एक और भी मकसद हासिल किया जा रहा है कि अतर मिनल्ला साहब की जो नाराज़गी चल रही है वो भी ख़त्म की जा सकती है इस चीज़ से। और अदलिया जो इमरान साहब के खिलाफ है वो भी एक रीज़न हो सकती है कि जो अतर मिनल्ला के खिलाफ केस बना था उसको लेकर अदलिया नाराज़ हो सकती है, उसको भी राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और जो तीसरा मूव इमरान खान साहब की तरफ से खेला गया वो ये था कि इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि जी मेरे प्यारे जजेस, कि जब मैंने कोई आइन तोड़ा ही नहीं तो फिर रात को अदालतें क्यों लगी। मतलब ये प्रेशर डालने के लिए था। और उसका रद्दमल देखें जब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्राउड होता है तो इदारों के ऊपर प्रेशर आता है, ये बात हकीकत है। और उसका प्रेशर आया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे। और उन्होंने कल एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है कि जी 10-15 हज़ार बंदे लेके तो वो आप प्रेशराइज करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं, तो इसका भी फ़ायदा जो है वो इमरान साहब को पहुँचा है। ये चीज़ें हैं जो इस चीज़ को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। अब जो मैंने बात आपको बतानी है कि जी इमरान खान साहब को निकाला क्यों गया है, तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस पर जो है ना वो एक और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बतानी है वो काफ़ी लेंथी हैं और काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। और आपसे मैं एक आखिरी बात भी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि आगे आने वाला जो लाहौर का जलसा है वो एक नैरेटिव बिल्डिंग वाला जलसा होगा। उसमें इमरान खान साहब अगले जो है वो स्टेप पे आके खेलेंगे और फ्रंट फुट पे आके खेलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो क्लैशेस चल रहे हैं एक दूसरे को जवाबात दिए जा रहे हैं, इदारे भी अपना फीडबैक दे रहे हैं और इमरान खान साहब भी उस पर जो है जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी बातें हैं वो थोड़ी सी है तो मुश्किल, लेकिन ये है कि इसको यहाँ पे काबू करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों बल्कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। तो इदारों से भी रिक्वेस्ट है और इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हाथ खोला रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।